सुबह का वक्त था। मोबाइल की स्क्रीन पर लाल और हरे रंग की लकीरें भाग रही थी। कभी दिल तेज धड़कता, कभी सांस रुक सी जाती। कल ही खरीदा था, आज इतना नीचे क्यों? उसकी उंगलियां कांप रही थी। अंगूठा सेज बटन के ऊपर रुका हुआ था और उसी पल उसके दिमाग में एक सवाल गूंजा। अगर आज बेच दिया और कल ये फिर ऊपर चला गया तो? यही वो पल होता है जहाँ ज्यादातर लोग ट्रेडर नहीं, भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। और यही से शुरू होती है स्विंग ट्रेडिंग की असली कहानी। उसका नाम था अमितेश। कोई बड़ा शहर, कोई चमकदार ऑफिस नहीं, एक छोटा सा कमरा, लकड़ी की मेज और दीवार पर टंगा एक पुराना कैलेंडर। अमितेश ने शेयर बाजार में कदम रखा था, बड़ी उम्मीदों के साथ। उसे लगा था थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा मोबाइल और पैसा अपने आप बनने लगेगा। पहले दिन उसने जो भी खरीदा उसे उसी दिन बेच दिया। थोड़ा सा मुनाफा हुआ और उससे ज्यादा उसे खुशी हुई। दूसरे दिन नुकसान हुआ, तीसरे दिन भी, और चौथे दिन भी उसको नुकसान होता रहा। उसने डर के मारे ट्रेडिंग ऐप खोलना ही बंद कर दिया। उसे लगा शेयर मार्केट मेरे लिए नहीं है। एक शाम गांव में आए उसके मामा उसके कमरे में बैठे थे। मामा खेती करते थे, सब कम बोलते थे, पर जो बोलते थे दिल में उतर जाता था। अमितेश ने मन की भड़ास निकाल दी। मामा, ये बाजार बहुत धोखेबाज है, आज ऊपर कल नीचे, समझ ही नहीं आता। मामा मुस्कुराए, खिड़की से बाहर देखा और बोले, बेटा, खेत में बीज डालने के बाद हम रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखते कि अंकुर निकला या नहीं। अमितेश चुप हो गया। हम जानते हैं कब पानी देना है, कब इंतजार करना है और कब फसल काटनी है। मामा ने उसकी ओर देखा। तू रोज रोज क्यों बेच देता है? यही सवाल था स्विंग ट्रेडिंग का पहला सबक। अमितेश ने पहली बार शेयर को दिन नहीं, समय देने के बारे में सोचा। उसने सीखा कि स्विंग ट्रेडिंग मतलब ना आज खरीदो, आज बेचो, ना महीनों भूल जाओ, बल्कि कुछ दिन, कुछ हफ्ते, जब तक ये बाजार अपना काम कर रहे। जैसे झूला आगे जाता है, पीछे आता है, फिर दोबारा पड़ जाता है। स्विंग ट्रेडिंग इसी झूले की चाल को समझना है। उसने पहली बार चार्ट को डर से नहीं, धैर्य से देखा। उसने समझा हर गिरावट नुकसान नहीं होती, कई बार वही अगली उड़ान की तैयारी होती है। उसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, पर उसे ये सब किताबी नहीं लगे। सपोर्ट उसे माँ की तरह लगा जो गिरते वक्त थाम लेती है। रेजिस्टेंस उसे जिंदगी की परीक्षा की तरह लगा जो कहती है अगर पार कर गए तो और ऊंचा जा सकोगे। अब उसने एक नियम बनाया, बिना नियम कोई ट्रेड नहीं। खरीदने से पहले तय किया कि स्टॉप लॉस लगाना होगा और कहाँ प्रॉफिट बुक करना होगा। अब सेल बटन डर से नहीं, योजना से दबाया जाता था। एक दिन फिर वही लाल हरी लकीरें थी, पर इस बार अमितेश की सांसें शांत थी। शेयर नीचे गया, स्टॉप लॉस लगा और वो बाहर हो गया। कोई गुस्सा नहीं, कोई पछतावा नहीं। उसने खुद से कहा नुकसान नहीं हुआ, आज सीख मिली है। स्विंग ट्रेडर हर दिन पैसा नहीं कमाता, पर हर दिन कुछ सीखता जरूर है। धीरे धीरे उसकी सोच बदली। अब वो हर खबर पर नहीं कूदता था, हर तेजी में नहीं फंसता था। वो इंतजार करता था जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है, धैर्य से पर तैयारी के साथ। एक शेयर जो उसने 3 हफ्ते पहले खरीदा था आज अच्छा मुनाफा दे रहा था। उसने बेच दिया। मोबाइल स्क्रीन पर छोटा सा हरा नंबर था, पर उस दिन अमितेश की खुशी उस नंबर से कहीं बड़ी थी, क्योंकि उसने खुद को जीता था। उस रात उसने डायरी में लिखा, स्विंग ट्रेडिंग तेजी पकड़ने की कला नहीं, खुद को संभालने की कला है। अब वो नए लोगों को देखकर मुस्कुराता था जो हर 5 मिनट में चार्ट देखते थे। वो जानता था समय सबसे बड़ा इंडिकेटर है। स्विंग ट्रेडिंग ने उसे अमीर नहीं बनाया, पर उसे मजबूत जरूर बनाया। उसने सिखाया हर गिरावट से डरना नहीं, हर तेजी पर उड़ना नहीं। और यही बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप भी शेयर बाजार में हर दिन उलझ जाते हैं, डरते हैं या जल्दी हार मान लेते हैं, तो शायद आपको स्विंग ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, जहाँ निर्णय दिमाग से होते हैं और धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर आपको ये कहानी आपकी अपनी जिंदगी जैसी लगी, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें पाया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी अपने के साथ शेयर कीजिए जो बाजार से डरता है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाजू टेल्स को, क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जीने की समझ दी जाती है। बाजू टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।